नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। तो जैसा मैंने आपसे वादा किया था, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे और हमारे साथ थे अंकित जी। मैंने उनसे सवाल पूछा था कि उनके लिए गॉड की डेफिनेशन क्या है, भगवान क्या है उनके लिए। तो उसी का जवाब हम अंकित जी से लेंगे। जी अंकित जी। साथियों नमस्कार, नमस्कार मैम। जी बताइए। जैसा कि आपने पूछा कि भगवान क्या है? भगवान फिर वही सब्जेक्टिव सवाल, किसी के लिए हो सकता है, किसी के लिए नहीं हो सकता। एक्चुअल में भगवान का कॉन्सेप्ट है, वो है यूनिवर्स में जो विद्यमान कॉन्शियसनेस है उसको रियलाइज़ करना ही कायदे से भगवान होना चाहिए। लेकिन भगवान हम कई बार मूर्तियों में देखते हैं, कई बार हम उन्हें कोई निराकार रूप में देखता है। कोई कहता है कि मेरे लिए मेरा कर्म ही भगवान है, कोई कहता है मेरे लिए, मीरा कह रही है कि मेरे लिए कृष्ण ही भगवान है। शबरी कह रही है कि मेरे लिए राम ही भगवान है, कोई कह रहे हैं मेरे लिए जीसस ही सब कुछ है, कोई कह रहे हैं मोहम्मद साहब सब कुछ हैं। ये बात सही है। ये सब चाहे राम हो, कृष्ण हो, कोई भी हो, मूर्ति हो, निराकार हो, कुछ भी हो, ये सब एक सहारा है हमारे माइंड को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए। किसी के लिए उसकी माँ भगवान होती है, उसका पूरा कॉन्सेंट्रेशन माँ में होता है। किसी के लिए उसकी प्रेमिका भगवान हो सकती है, यदि प्रेम सच्चा हो तो। किसी के लिए कोई ऑब्जेक्ट, उसके पास कोई घड़ी है, कुछ भी है, वो भगवान हो सकता है। किसी के लिए कोई इमेजिनेशन भगवान हो सकती है। बस भगवान एक सहारा है माइंड को कंसंट्रेट करने का। जब आप अपने मिलियंस ऑफ थॉट्स को धीरे धीरे कम करते जाते हो योग के जरिए, कंसंट्रेशन के जरिए, प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन के जरिए, तो जो मिलियंस ऑफ थॉट चल रहे हैं वो थाउजेंड्स में आते हैं, फिर वो हंड्रेड्स में आते हैं, फिर वो कम करते करते थॉट्स और कम होते जाते हैं। और एक टाइम आता है कि वन टाइम सिंगल थॉट दिमाग में चल रहा होता है, उसे कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन का पीक। फिर एक टाइम और आता है जब माइंड में कोई थॉट ही नहीं होता, थॉटलेसनेस होती है, वो स्टार्टिंग है मेडिटेशन की। फिर एक टाइम आता है कि उसके साथ साथ आप ये भी भूल जाते हो कि शरीर एग्जिस्ट करता है, पता चला 2 दिन हो गए आप इसी अवस्था में बैठे रहे। दैट इज पीक ऑफ मेडिटेशन। तो मेडिटेशन की जो यात्रा है योग से स्टार्ट होते होते यहाँ तक पहुँचती है जब आप स्वयं को भूल जाते हो, जब आप उस कॉन्शियसनेस के साथ एक हो चुके हो, जब आप पूरी दुनिया की कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ चुके हो, कोई विचार दिमाग में नहीं है। इस रियलाइजेशन को करने के लिए जिस एंटिटी का सहारा लिया गया है वो भगवान है। तो हर किसी के लिए अलग अलग, किसी का कर्म होता है। साइंटिस्ट के लिए कर्म है, वो लगा हुआ एक्सपेरिमेंट करने में, करता 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 इतना खो गया, इतना खो गया, उसे पता ही नहीं चला, 3 दिन से लैब में बैठा हुआ हूँ। एक एडिटर के लिए एडिटिंग भगवान हो सकती है, वो इतना डूबा हुआ एडिटिंग में, उसे पता ही नहीं चला 6 घंटे हो गए। विद्यार्थी के लिए पढ़ाई हो सकती है, वो पढ़ने में डूब गया, उसे पता ही नहीं चला कि कब 2 घंटे बीत गए। ये किसी के लिए उसका कोई कारखाना हो सकता है, किसी के लिए बिजनेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हर वो चीज़ जो आपके दिमाग को दुनिया से हटा करके एक जगह कॉन्सेंट्रेट करने के दम रखती हो, उसे भगवान मान सकते हैं मेरे हिसाब से। और बाकी ये कर्म योग हो गया, इसे कर्म योग कहा गया है, योग में ही कर्म योग। ऐसे किसी किसी के लिए क्या है कि मुझे तो बस कृष्ण चाहिए, मीरा कह रही है कृष्ण चाहिए, उनकी इमेजिनेशन है कृष्ण, और उस इमेजिनेशन में इतना डूब गई, इतना डूब गई, इतना डूब गई कि पहले कॉन्सेंट्रेट हो गई, हर जगह कृष्ण कृष्ण दिख रहा है, विष में भी कृष्ण दिख रहा है, और फिर इतना ज्यादा हो गई कि स्वयं को भी भूल गई। ये भक्ति योग है, इसके माध्यम से भी कंसंट्रेशन हो सकता है। एक होता है राजयोग, जब आप मेडिटेशन करते हो, डेली प्रैक्टिस कर रहे हो, 1 घंटे योग करने का, मेडिटेशन करने का, करते करते 10 साल 20 साल बाद आप हो गए कि साहब हम बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट हो चुके हैं, राजयोग। और ऐसे ही एक होता है ज्ञान योग, जब आप किताबें पढ़ते 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 नेति नेति करते जाते हो, यानी कि ये भी भगवान नहीं है, ये भी भगवान नहीं है, ये भी भगवान नहीं है, वो भी भगवान नहीं है, हर चीज को काटते चले जाते हो, लास्ट में जो बचता है, एक्चुअली इसमें आप सब काट देते हो, लास्ट में आप स्वयं ही बचते हो, तब पता चलता है सब ब्रह्म है, मैं ही भगवान हूँ। तो ये सब योग के जो अलग अलग कैटेगराइजेशन है, ये किसी के लिए भगवान का स्वरूप भी हो सकते हैं, कोई ना योग के रूप में ही परफॉर्म कर सकता है, बट सबका मकसद एक है, कॉन्सेंट्रेशन करना, मेडिटेशन करना, फिर सेल्फ रियलाइजेशन करना। जी, योग, आध्यात्म और ईश्वर, क्या ये तीनों एक हैं या ये एक जरिया है, एक जो यूनिक सा कॉन्सेप्ट है यूनिवर्स में उसको पाने का? आपको क्या लगता है? योग एक क्रिया है जिसके माध्यम से आप आध्यात्मिक रास्ता पकड़ते हैं, आध्यात्म की ओर जाते हैं, और विद द टाइम आध्यात्मिक रास्ते का मतलब स्वयं को जानने की एक प्रक्रिया है अध्यात्म, जिसमें सारा बनता है योग। तो योग मतलब आपका और अनंत कॉन्शियसनेस का जब एकाकार हो जाता है, इसको योग कहा गया है। योग फिजिकल भी किया जा सकता है, जैसा हम करते हैं 21 जून को, या डेली भी लोग करते हैं। तो एक ये फिजिकल योग है, यहाँ से शुरुआत की जाती है, डिसिप्लिन बनता है। जब तक शरीर स्वस्थ नहीं होगा आप ध्यान नहीं लगा पाइएगा, फिर ध्यान योग में कन्वर्ट होता है, विद द टाइम फिर आप उस परम ब्रह्म से योग आपका होने लगता है, जैसे जैसे वो आध्यात्मिक आपकी प्रक्रिया है। और भगवान, जैसा कि आपने पूछा, मैंने भी बताया भी था कि भगवान वो एक एंटिटी है
जो आपको एनकरेज करती है योग और आध्यात्मिक रास्ते को फॉलो करने की। आप अगर भगवान नहीं भी मान रहे, योग और आध्यात्मिक रहते हैं, तब भी आप सेल्फ रियलाइजेशन कर सकते हैं। वैसे ये इस जो मेरा अगला सवाल है थोड़ा टॉपिक से हटके है, आपसे मैं ये पूछना चाहती हूँ, जब एक हर चीज़ का एक निश्चित समय है कि जब कहा जाता है, हमारे बुजुर्ग भी इस चीज़ को बोलते हैं कि भाई एक जब सही समय आएगा तब आपको वो चीज़ मिल जाएगी, तो हमें उस चीज़ के लिए स्ट्रगल क्यों करनी? जब निश्चित समय होगा, जब मुझे नसीब में होगा तो मुझे अपने आप रोटी मिल जाएगी, तो उसके लिए क्यों हमें स्ट्रगल करना? या हमें किसी चीज़ के लिए, जैसे आपने सरकारी नौकरी की बात करी, तो जब अगर मेरे नसीब में होगा तो मुझे सरकारी नौकरी मिल जाएगी, और अगर नहीं होगा तो वैसे भी नहीं मिलेगी, तो निश्चित समय पे मिलेगी या नहीं मिलेगी, अगर किस्मत में नहीं होगी तो फिर मुझे उस चीज़ के लिए स्ट्रगल क्यों करना? तो आपका क्या विचार है इस बारे में? देखिए, जैसा कि हमने चर्चा की थी कि कुछ पिछले जन्म का भी इफेक्ट होता है कि आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, उसका एक असर रहता है। कुछ पुरुषार्थ होता है। तो जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि समय के साथ आपको मिल जाएगा, उनका समय के साथ का मतलब ये नहीं कि बैठे रहो और अपने आप आएगा और मिल जाएगा। समय के साथ का उनका मतलब होता है कि आप जैसे जैसे पकते जाओगे और वो चीज़ जब मिलनी है आपको, उसके लायक पक जाओगे, तो आप अपने आप उसे मैच कर जाओगे। जैसे एक खिलाड़ी है, उसने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया, 12 साल का बच्चा है। खेलते 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 उसने ट्राई मारा कहीं अंडर 12 में सेलेक्ट हो जाऊं, नहीं हो पाया। फिर और उसने प्रैक्टिस करी, दिन भर प्रैक्टिस कर रहा है, फिर कोशिश करी, नहीं हो पाया। इस बच्चे को आप क्या कहेंगे? यही तो कहोगे कि बेटा करता रहे, अपने आप टाइम आएगा तो हो जाएगा। यानी आपको पता है कि जब ये पक जाएगा इतना कि हाँ ये सिलेक्टर्स की निगाह में आ चुका है, ये सारे क्राइटेरियाज को फुलफिल कर रहा है, ये अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा। तो उनका कहने का तात्पर्य होता है कि प्रयास करते रहो। कई बार आप हो सकता है यहाँ हो, आपका गोल यहाँ है, आप यहाँ हो, मेहनत करते रहो करते रहो करते रहो, यहाँ आ गए। अब आपको मिला क्यों नहीं? अभी यहाँ आना है आपको, फिर यहाँ आना है आपको, तब मिलेगा। तो आपको उसके लायक बनना पड़ता है, तब आपको वो चीज़ मिलती है। कई बार बाय डिफॉल्ट भी मिल जाती है। मान लो प्रधानमंत्री किसी को बनना है, पूरी जिंदगी घिस दी, एक एक गली मोहल्ला सब छान मारा, पूरे देश का ग्राउंड रियलिटी सब कुछ पता चल चुकी है, सारा कुछ अनुभव हो चुका है, अब पक चुके हैं कि हाँ भाई चुनाव जीत सकते हैं। जीतते जीतते करते करते बन गए प्रधानमंत्री। तो एक तरीका ये भी है। एक ये भी होता है कि भाई क्या पता प्रधानमंत्री के घर में जन्म ले लिया, फिर अगले प्रधानमंत्री आप बन गए। ये आपके पुराने जन्मों की कर्म है जिसका आपको फल मिल गया। तो पिछले जन्म के कर्मों का भी असर होता है, आपके पुरुषार्थ का भी होता है। बट जो लोग विफल हो रहे हैं, मान लीजिए किसी चीज़ में, तो बस इतना माने कि असफलता का बस एक ही मतलब है कि सफलता का प्रयत्न पूरे मन से नहीं हुआ, फिर ट्राई करें। हो सकता है अगली बार हो जाए, हो सकता है 5वीं बार में हो, 10वीं बार में हो, 15वीं बार में हो, पर होगा जरूर। जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मेरे भी स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे, और वो नहीं पढ़ते, एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन जैसे ही वो 10th क्लास में आते हैं, 12th क्लास में आते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि नहीं अब मुझे मेहनत करने की ज़रूरत है। तो ऐसा नहीं है, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होता कि वो स्लो लर्नर है, लेकिन फिर जाके वो जब मेहनत करता है, और रियल मेहनत करता है, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं कि टीचर बैठा है तो उसके सामने किताब लेके बैठ जाए। जब वो पढ़ता है, मेहनत करता है, कुछ सीखना चाहता है, तो ज़रूर वो सफल होता है। ये बात आपकी सही है, मैं भी इससे इत्तेफाक रखती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जी, आपका मेरे चैनल पे आने के लिए, दोबारा आने के लिए, और मैं आपको दोबारा आमंत्रित करूंगी कि आप मेरे चैनल पे आए। थैंक यू मैम। धन्यवाद आप सभी का मेरे चैनल पे। मैं आपको दोबारा से इस बात के लिए शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आपने मुझे इतना सारा सराहा। मैं दोबारा से आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।